This conference will now be recorded. Any other question? नहीं और तो कुछ नहीं है. Okay, I'll good with the other services like as resource group and region and zones. ये सारी चीजें clear हो गई थी. हाँ हाँ हाँ. Cool. Let's talk about the content wise. अब content wise की बात करें तो let me explain you about the topics that we need to cover. आप देखिए यहाँ पे ये अपने पास content है जो AG104 के लिए means blueprint आप बोल सकते हो. तो we have option to start directly with Active Directory या फिर आप स्टोरेज से स्टार्ट कर सकते हैं. So what I'm going to do, because what happen क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में हम कोई चीज एडी में स्टार्ट करते हैं ना, which is really difficult to understand about the Active Directory service. So what I'm going to do, एडी का पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले हम स्टोरेज से स्टार्ट करेंगे, देन वर्चुअल मशीन थोड़ा सा मैनेज करेंगे एंड नेटवर्किंग. स्टोरेज वीएम एंड नेटवर्किंग कंप्लीट करने के बाद विल बैक अगेन टू द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. क्लियर? ठीक है. ठीक है, ताकि आप इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाओ, अपने सर्विसेज को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओ. एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्विस है विच इज हेल्प अस टू मैनेज द पोर्टल, कि आप अपने पोर्टल की सर्विसेज को कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है, बट अभी अपने पास कोई भी आइडिया नहीं है रिलेटेड टू द कंटेंट, रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल. तो एक बार हम थोड़ा सा मींस वीएम की डिटेल्स या फिर स्टोरेज की या नेटवर्किंग की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देते हैं, देन विल प्रोसीड फॉर द डायरेक्टरी सर्विसेज. ठीक है, ठीक है. चलो let's start with implement and manage storage. This is topic number 1. Manage Azure storage. So what do you think about the storage? Storage क्या है? According to you, what we need to how we can define the use of storage? Storage is the media. We can store our files, managed or unmanaged files. Managed and unmanaged file. Okay. What do you think about the SAN and NAS? No idea till now, sir. Properly. Okay, no problem. बेस से स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ पे पहले बात करेंगे अबाउट स्टोरेज एरिया नेटवर्क एंड नेटवर्क अटैच स्टोरेज. दो तरीके की स्टोरेज सर्विसेज हमें बात करनी है यहाँ पे. एक सैन के बारे में, दूसरा नेस के बारे में. सैन स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑफिस है, दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल सिस्टम आपने लगा रखे हैं या मल्टीपल सर्वर आपने लगा रखे हैं. सैन स्टोरेज क्या करेगा? जो ऑफिस के अंदर सिस्टम्स लगे हैं ना, उनको स्पेस प्रोवाइड करेगा. दिस इज आवर सैन, जिसकी कैपेसिटी आपने डिसाइड कर रखी है 100 टीबी. सैन जो है लोकल इन्वायरमेंट में जो लगे हुए सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम को स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. किसी को 1 टीबी का तो ये स्पेस फिजिकल सर्वर्स होते हैं ये सारे, या वर्चुअल भी हो सकता है? मतलब ये सारे कुछ भी हो सकता है, वर्चुअल फिजिकल कुछ भी हो सकता है. इसको आपने 500 जीबी का स्पेस दे दिया, और जब ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये स्पेस डिस्क के फॉर्मेट में आता है. ये जो स्पेस है सैन का स्टोरेज का, वो डिस्क के फॉर्मेट में आएगा, हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में. और सैन स्टोरेज कंसीडर एज ए ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज. बट क्या इन सिस्टम्स की अपनी कोई स्टोरेज नहीं होती है? नहीं, स्टोरेज होती है. कितना हम ऐड कर देंगे? 1 टीबी की या 500 जीबी की, दैट्स इट. बट अगर आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए स्पेस, ठीक है, 2 टीबी, 5 टीबी, 10 टीबी, तो उस केस में सैन ही हमारी हेल्प करेगा, कोई हार्ड डिस्क नहीं हेल्प करेगी. अंडरस्टैंड. And SAN is a basically, you can say that, collection of multiple hard disks. N number of hard disk का collection रहता है.
Okay. In the form of block storage. in the format of block storage. Then ये ब्लॉक स्टोरेज क्या हुआ? ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज? blocked मतलब chunks of blocks. Chunks of block in the sense जो unallocated space आपको provide करे और अपने ठीक है। अकॉर्डिंग आप अपने पार्टीशन के हिसाब से जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप डिसाइड ओके करते हैं। ओके, हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग पार्टीशन करेंगे कि हमें 200 जीबी का पार्टीशन चाहिए, 500 जीबी का पार्टीशन चाहिए, 1000 जीबी का पार्टीशन चाहिए, वो हम डिसाइड यस करेंगे। यस, ओके ओके। क्लियर? या क्लियर। चलिए डिस्कस अबाउट द NAS विच इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है NAS का। अगर हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज की बात करें तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यू एस्टैब्लिश योर ब्रांचेस इन डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। एक ब्रांच आपने पुणे में इस्टेब्लिश कर दी, दूसरी ब्रांच आपने दिल्ली में इस्टेब्लिश कर दी, तीसरी ब्रांच आपने आउट ऑफ कंट्री मे बी दुबई में इस्टेब्लिश कर दी। यू आर एन ऑनर ऑफ इंटायर ब्रांचेस और पुणे लोकेशन में आपने एक डेटा सेंटर बनाया, नॉट डेटा सेंटर, एक स्टोरेज बनाया, डेटा स्टोर, और यहाँ पे भी ऑफिस में भी कुछ सर्वर्स आपने लगा रखे हैं, कुछ कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, दिल्ली लोकेशन में कुछ आपने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखे हैं, दुबई लोकेशन में भी कुछ सर्वर्स वगैरह या सिस्टम्स वगैरह हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। नाउ द यूज ऑफ NAS स्टोरेज, आप अपने पुणे लोकेशन से किसी भी लोकेशन पे जो सिस्टम्स हैं उनको स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। You can share the storage with different geographical location. ओके, और सैन में एक ही लोकेशन में कर सकते थे? Local office सिर्फ, लोकल ऑफिस? ओके। yes. लेकिन गैप क्या है दोनों के बीच में? यहाँ पे जो स्टोरेज शेयर करेंगे ना, विच इज इन फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको बोला जाता है, आप इसमें एक तरीके से फोल्डर के फॉर्मेट में शेयर करेंगे स्पेस को। That's why it considered as a object based storage. The meaning of object based storage in the sense, बहुत ही एग्जांपल है अपने पास, ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। अब जैसे गूगल ड्राइव की बात करें तो छोटा सा क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव में जब भी हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, यू नो दैट 15 जीबी का स्पेस हमें फ्री में मिलता है, करेक्ट? तो जो 15 गिग का फ्री स्पेस हमें मिलता है, कैन बी यूज दिस 15 गिग स्पेस एज ए हार्ड ड्राइव? क्या इस 15 जीबी का स्पेस हम एज ए हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं, Not possible. कोई चांस ही नहीं कि इसको आप एज ए हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर सकें। आप Correct. इसको अपने फोन से ऐड कर लेते हैं, आप टैबलेट से ऐड कर लेते हैं, आप अपने लैपटॉप से ऐड कर लेते हैं, राइट? हम इसको अपने डेस्कटॉप से ऐड कर लेते हैं एक ही समय में। अब देखिए इसी 15 जीबी को मोबाइल पे भी चला रहे हैं, लैपटॉप टैबलेट पे भी चला रहे हैं और डेस्कटॉप पे भी चला रहे हैं, बट हर एक सिस्टम में एप्लीकेशन के जरिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई पार्टीशन नहीं कर पाते इसमें, ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, ना ही कोई सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल कर पाएंगे। क्लियर? जी हाँ क्लियर। तो ये हो गया NAS नीचे वाला। हाँ So this is the cloud storage provided by the Google, right? नहीं For अभी each, तो for अभी each अभी and individual. अभी तो हम बेस डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्लाउड स्टोरेज, एज्यूर स्टोरेज के केस में बहुत सारी सर्विसेज हम बात करेंगे,
अभी ठीक तो है, हम केवल देश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एज्योर स्टोरेज सर्विसेज के बारे में। एज्योर स्टोरेज की बात करें तो ओवर एज्योर पोर्टल वी आर एबल टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं एंड सिंगल स्टोरेज अकाउंट कैन गिव अस अ 4 डिफरेंट ऑप्शन, जिसमें पहला आएगा कंटेनर, दूसरा आएगा फाइल शेयर, तीसरा आएगा टेबल और चौथा क्यूज। कंटेनर एंड फाइल शेयर जो है ये दोनों स्टोरेज आपके कहलाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं ये। स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और जो टेबल एंड क्यूज हैं वो क्या करते हैं, स्टोर स्ट्रक्चर डेटा। तो थोड़ा सा गाइड कर दो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? स्ट्रक्चर्ड डेटा मींस कि आपके पास मूवीज भी हैं, फाइल्स भी हैं, वर्ड फाइल्स भी हैं, एक्सेल फाइल्स भी हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ फाइल फॉर्मेट्स हैं आपके पास, तो उसको बोला जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, वर्ड, MP4, हाँ, है ना, डॉक्यूमेंट में आ गया वर्ड वगैरह सब कुछ। यस यस, एंड इमेजेस, ठीक है, इमेजेस, these all are the data considered as a unstructured. हाँ। What about structured data? Structured data is related to database. Exactly, it may be SQL, Oracle, right? Right. या Postgres. These types of data जो डेटाबेस कंसीडर किए जाते हैं वो सभी आपके स्ट्रक्चर डेटा में काउंट होंगे। तो जब भी आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे इट विल प्रोवाइड यू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज। कंटेनर मिलेगा, फाइल शेयर मिलेगा, टेबल मिलेगा, क्यूज मिलेगा। कंटेनर एंड फाइल शेयर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए है, टेबल एंड क्यूज स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। कि अगर आप कोई डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखे हैं उसमें टेबल वगैरह को सेव करना है, या आपने कोई सिक्वल या ओरेकल लगा रखा है उसमें कोई डेटाबेस या टेबल को स्टोर करना है, तो दैट टाइम टेबल एंड क्यूज कैन हेल्प अस। चलिए और बेस से बात करते हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। कंटेनर से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज कंटेनर। सो एज वी नो दैट कंटेनर इज अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरेज अकाउंट। मीन्स सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे हम एज्योर पोर्टल के ऊपर। Under the storage account, we will find the option of which one? Container. और कंटेनर के अंदर मिलेंगे हमें blobs. Blobs are categorized in 3 different parts. Which one? Block, blob. पहला है block, blob. दूसरा है
पेज ब्लॉक, विच इज रियली इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में और सर्टिफिकेशन के टाइम पे इसमें से 100% क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा है अपेंड ब्लॉक। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको मिलेंगे 3, ब्लॉक ब्लॉक, पेज ब्लॉक एंड अपेंड ब्लॉक। डिस्कस कर लेते हैं काम इनका क्या है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। ब्लॉक ब्लॉक, अपलोड एनी डेटा। एनी डेटा इन द सेंस कि आप अपने ऑन प्रोमाइसेस से कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अपलोड करेंगे वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ब्लॉक में जाएगा। पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, या फिर इमेजेस है या MP4 है, कोई सा भी डेटा जो ऑन प्रोमाइसेस मशीन से आप अपलोड करेंगे विच इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक ब्लॉक। सेकेंड स्टेप, पेज ब्लॉक की बात करें तो पेज ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, which is responsible to contain the information about data in VHD format. Contain VHD file of VM। जो भी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे उन वर्चुअल मशीन की जो हार्ड डिस्क है वो कंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेज फाइल की होती है। लास्ट, अपेंड ब्लॉक। VHD means virtual hard disk, right? वर्चुअल हार्ड डिस्क जो भी हम क्रिएट करेंगे अनमैनेज्ड डिस्क के जरिए, उसकी डिस्क जो है पेज फाइल में कंटेन होती है एंड विच इज रियली फास्ट इन कंपेयर ऑफ अदर स्टोरेज। ठीक। रीड ओनली डेटा, रीड ओनली डेटा में क्या आएगा, जो लॉग्स वगैरह हैं, ठीक है, जो लॉग्स की डिटेल्स हैं विच इज मैनेज बाय द अपेंड ब्लॉक। These types of logs and alert which is stored by the append block। ये टोटल अपने पास हो गई ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, कंटेनर की इंफॉर्मेशन, नॉट ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही ये सभी ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेंगे। This is all about, you can say that this is all about the what we can say that container services। Any question, any doubt, please let me know। ये पेज ब्लॉक फिर से बोल दीजिए एक बार। Page block responsible to contain the files of our hard drive in the format of VHD। VHD क्या हो? VHD वर्चुअल हार्ड जब डिस्क। वर्चुअल हार्ड डिस्क, जो आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, तो उसकी जो हार्ड हाँ। डिस्क रहती है, हार्ड डिस्क का फॉर्मेट रहता है VHD फॉर्मेट में। ओके ओके। ठीक है, उसको कंटेन करने हाँ। की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इस ब्लॉक की होती है। जी। Is it okay? Please confirm। या ओके। चलो, let me show you the practical। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अबाउट द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इफ योर कॉन्सेप्ट इज ओके डेफिनेटली यू आर एबल टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल। अब जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रबल शूट भी कर पाएंगे एंड किसी को गाइड भी कर सकते हैं, इंटरव्यूअर को डिफाइन भी कर सकते हैं कि इस तरीके से टास्क परफॉर्म होता है। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस। अच्छा, ये जो ब्लॉग है उसमें अपलोड एनी डेटा, तो अपलोड एनी डेटा में तो ये भी आ गया ना फिर वो नीचे वाला प्ले ब्लॉग वाला। एनी डेटा इन द सेंस एनी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सॉरी, जो आप अपलोड करेंगे, आप मैनुअल अपलोड करेंगे, ये आप अपलोड नहीं कर सकते, ये डिफॉल्ट आएगा। ओके। जो लॉग्स आएंगे ना वो तो डिफॉल्ट आएंगे ना, आप रीस्टार्ट करोगे, स्टार्ट करोगे तो वो डिफॉल्ट बनेगा। हाँ हाँ सर हाँ।
सर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को हम लोग अपलोड नहीं कर सकते, है ना? सेकंड और थर्ड में अपलोड नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली आपके पोर्टल से आएगा। यस, वी कैन सी, करेक्ट। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ कैन वी प्रोसीड फॉर प्रैक्टिकल? या नाउ आई एम गोइंग टू ओपन आवर एज़्योर पोर्टल, और यहाँ पे हम एक एक प्रैक्टिकल देखते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं कैसे स्टोरेज को मैनेज किया जाता है। We just need to open and go to the storage, select the storage account. Although I have already created one storage account. AVG storage 1988. ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना? अब हम क्रिएट करेंगे। यस, ये पुराना था, इसको डिलीट कर रहे थे। हम्म। चलिए, अभी अपने पास स्टोरेज अकाउंट में कोई भी स्टोरेज अकाउंट हमारे पास नहीं है। सो लेट मी शो यू द स्टेप, क्योंकि स्टेप क्रिएट करते समय भी बहुत सारे स्टेप हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। प्रोसीड टू क्रिएट द स्टोरेज। सबसे पहला ऑप्शन सब्सक्रिप्शन आप सेलेक्ट करिए। दूसरा स्टेप, सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप। एक तरीके का कंटेनर होता है, आप कोई सा भी रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपना खुद का रिसोर्स ग्रुप नया बना सकते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ फोल्डर। टाइप द स्टोरेज अकाउंट नेम, कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक यहाँ पे क्लास स्टोरेज। सर सब्सक्रिप्शन में फ्री ट्रायल का ऑप्शन आ रहा है या मतलब ये हमने बना नहीं, रखा है ऑलरेडी? दिस इज माई MSDN सब्सक्रिप्शन। 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, MSDN, फ्री ट्रायल, पे एज यू गो। अच्छा, तो आपने हमारे पास MSD, जो सब्सक्रिप्शन है वो MSDN का है। राइट। जो भी होगा आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक। चलिए, ये स्टोरेज अकाउंट नेम हो गया, क्लास स्टोरेज 1988 रीजन की बात करें तो आप यहाँ से कोई सा भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप ईस्ट यूएस, सेंट्रल यूएस, यूएस जोन में जा सकते हैं, यूरोप में जा सकते हैं, एशिया पैसिफिक में जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी हम यहाँ पे सेटअप जो बनाना चाहते हैं स्टोरेज अकाउंट का, वो यूएस जोन में, यूएस रीजन में और सेंट्रल यूएस के जोन में तैयार करेंगे। We have a two different way. One is standard and another is premium. स्टैंडर्ड और प्रीमियम को आप बहुत आसानी से सेग्रीगेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे अपने पास HDD होती है और SSD होती है, ठीक है। HDD एंड SSD। हार्ड डिस्क की बात करें तो थोड़ा सा स्पीड स्लो रहती है, SSD में थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहती है इन कंपेयर ऑफ अवर व्हाट वी कैन से दैट नॉर्मल हार्ड ड्राइव। नॉर्मल हार्ड डिस्क के कंपेयर में प्रीमियम के केस में, SSD के केस में हाई स्पीड मिलती है। बट यू नो दैट अबाउट द कॉस्ट। जो हार्ड डिस्क आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क आप 3000 में मिल जाएगी नॉर्मल हार्ड ड्राइव। अगर आप SSD परचेज करेंगे तो 1 TB तो लगभग 8 to 10,000 के आसपास पड़ेगी। एज इट इज, अगर आप स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो थोड़ा सा स्पीड स्लो रहेगी, बट प्रीमियम के केस में लेटेंसी लो रहेगी और डेटा ट्रांजेक्शन आपका फास्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम वर्जन, you have to pay much amount.
That's why I'm going to proceed with performance standard. Redundancy क्या होता है? एक तरीके की सिक्योरिटी होती है डेटा प्रोटेक्शन की. 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. LRS, ZRS, RS, ZRS एंड ZZRS. 4 ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं. LRS, GRS, ZRS, ZZRS we should know about. अगर डेटा की सिक्योरिटी चाहिए तो हमें ये चारों ऑप्शन पता होने चाहिए. चलिए, I'm going to define you. Azure स्टोरेज रिडंडेंसी में 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. पहला LRS, ZRS, ZRS and ZZRS. Which is really important for us. We should know about कि इसमें होता क्या है. LRS के केस में क्या होता है? जब भी हम कोई डेटा अपलोड करते हैं, अगर आपने अपने स्टोरेज को LRS का सिलेक्शन करके यहाँ पे LRS सेलेक्ट करके क्रिएट किया, लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, इसमें इस केस में क्या होगा? Azure will create 3 copy of single data. 3 कॉपियां क्रिएट करेगा आपके सिंगल डेटा की और एक ही लोकेशन में रखेगा. मीन्स it cannot support replication. No replication, no failover. आप इसमें ना रेप्लिकेशन बना पाएंगे और ना ही फेलोवर स्टैब्लिश होगा. 3 कॉपियां बनाएगा बिकॉज इट यूजेस द रेड फाइल. चलिए आगे स्टेप में मूव करते हैं. दूसरा है GRS. GRS में क्या होता है? इट विल क्रिएट अ 6 कॉपी ऑफ सिंगल डेटा. जो भी डेटा अपलोड करते हैं उसकी 6 कॉपियां बना सकते हैं. एंड यू कैन चूज 2 डिफरेंट लोकेशन. आप कोई भी 2 लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं. 6 कॉपी एंड अगेन 6 कॉपी. 2 डिफरेंट लोकेशन में 6 कॉपी आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. इज इट फाइन इन ZRS एज इट इज? अगर हम बात करें ZRS की, जोन रेजिडेंट में, इसमें आपको मिलेगी 9 कॉपी. और लोकेशंस की बात करें तो आप इसको 6 कॉपी जो रहेगी वो रीड एंड राइट की रहेगी. 3 कॉपी जो रहेगी वो रीड ओनली की रहेगी. नंबर ऑफ लोकेशन 3. सर एक क्वेश्चन. 12 copy, 9 copy read and write, and 3 copy read only. सर एक क्वेश्चन है. 4. Wait. हेलो हाँ बोलो. सर, GRS जो है, GRS में आप बोल रहे हैं कि जो आपकी 6 कॉपी रहेंगी वो विद इन द जोन्स रहेंगी, है ना? तो ये विद इन द जोन्स रहेंगी या हम इनको विद इन द रीजन्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जोन में विद इन द रीजन रहेगी एंड GRS में विद इन द रीजन आप कर सकते हैं. एक बार दोबारा बोलो सर.
GRS में ये जो 9 कापियां बनेंगी ना, ये एक हाँ ही रीजन में रहेंगी। अच्छा एक रीजन में अगर 8 जोन है, 10 जोन है, 15 जोन है, तो उसमें आप डेटा रख सकते हो। GRS में क्या होगा, जियोग्राफिकल। आप कोई हाँ भी एक सेंट्रल यूएस में रख दिया, एक इंडिया में रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जोन के केस में आपको सेंट्रल यूएस में, वेस्ट यूएस में, ईस्ट यूएस में, मीन्स यूएस के लोकेशन में जितने जोन्स है ना, केवल उन्हीं का आप यूज कर पाएंगे। ठीक है। आप तो अदर रीजन जोन में नहीं रख पाएंगे। GRS में मैं डिफरेंट रीजन्स में भी रख सकता हूँ, राइट? डिफरेंट डिफरेंट रीजन के जोन्स में रख सकते हैं, यस। हाँ हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है। और ये कॉपियां अपने आप नहीं बनेगी, ये कॉपियां हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। गॉट इट? ये केवल सपोर्ट करेगा, ये केवल आपको ऑप्शन देगा कि आप 9 कॉपी बना सकते हैं, आप 12 कॉपी बना सकते हैं, आप 6 कॉपी बना सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर आपको खुद से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज अबाउट द स्टोरेज। जो स्टोरेज बनाते समय ऑप्शन हमें मिल रहा है, ये उसकी इंफॉर्मेशन। क्लियर? हाँ यस। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर, यस। आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड क्रिएट। तो अभी यहाँ पे हम ZRS पे प्रोसीड करते हैं, ताकि आगे चल के हम रेप्लिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकें। नेक्स्ट करेंगे। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, यहाँ पे हमें कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लिक नेक्स्ट। 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन दी 3 डिफरेंट ऑप्शन। पहला है इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम नेटवर्क, ऑल द नेटवर्क, इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम सेलेक्टेड नेटवर्क एंड आईपी एड्रेस, और तीसरा है डिसेबल पब्लिक एक्सेस। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज 3 डिफरेंट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द नेम? क्या आप इसमें मींस क्या एक्चुअल मीनिंग है? सर फर्स्ट ऑप्शन में जब हम एक मतलब अज्योर अकाउंट, सॉरी एक second। हम्म। और कुछ गैप? Can you hear me? yeah, I can hear you. सर मतलब मेरी नॉलेज में यही है, आप बता दीजिए थोड़ा डिटेल में। ठीक है। पब्लिक एक्सेस मींस एनीवन कैन एक्सेस वर्ल्ड यस। वाइड, किसी भी लोकेशन से बंदा अपने डेटा को रख सकता है, डेटा को अपलोड एंड डाउनलोड बोथ कैन परफॉर्म द टास्क। इनेबल द सेलेक्टेड पब्लिक आईपी एड्रेस, जिस केस में आप इंडिविजुअल आईपी एड्रेस, कुछ सेलेक्टेड आईपी एड्रेस को ही आप असाइन करना चाहते हैं कि आपका जो डेटा है, आपका जो स्टोरेज अकाउंट है, वो कुछ सेलेक्टेड ही सेलेक्टेड आईपी एड्रेस ही एक्सेस कर पाए। एंड तीसरा है डिसेबल्ड,
I don't want to assign the IP address to anyone. I don't want to share the storage with anyone. अगर आपको अपना स्टोरेज लोकल में ही केवल यूज करना है विद इन द नेटवर्क, तो उस केस में हम डिसेबल पब्लिक एक्सेस यूज करेंगे। तो ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इनेबल कर देते हैं ताकि हम अपना कहीं से भी एक्सेस कर सकें। चलिए, नो नीड टू डू एनीथिंग, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। अनदर ऑप्शन इज डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन में सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ब्लॉब्स ऑफ डिलीशन, कंटेनर्स ऑफ डिलीशन एंड फाइल शेयर सॉफ्ट डिलीशन। तो सॉफ्ट डिलीशन क्या होता है कि अगर आपने गलती से डेटा डिलीट कर दिया है तो अगले 7 दिन तक वो डेटा आप रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे डेज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि 7 डेज ही रखना है आपको। आप यहाँ पे 10 डेज, 30 डेज, 20 डेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक डेटा को सेव करके रखना चाहते हैं। तो 7 डेज इनफ रहता है। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम लिमिट कितनी है डेज रखने? 999 डेज आप रख सकते हैं इसमें। ओके, सॉरी, 365, 1 साल तक का डेटा रख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक ठीक। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। चलिए, अपना स्टोरेज अकाउंट रेडी है। लेट मी ओपन। अब देखिए यहाँ पे मीन्स जो भी स्टोरेज के बारे में हमने बात की थी वो सभी स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है। We are able to find container, file share, queues and tables. वो सभी स्टोरेज ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है। हाँ। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक ऑप्शन जो भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे आपका फाइल शेयर हो, इन सब के बारे में हमें बताओ। Clear? Please go through the topics that we completed and let me know if you have any question.
तो फिर जैसे कंटेनर के अंदर वो 3 ऑप्शंस है, वैसे सब में होगा वो, मतलब होंगे क्या फाइल शेयर, क्यूज और टेबल्स में? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ा स्लो है, कोई प्लीज स्पीक लाउडली। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा मतलब ये क्वेश्चन है कि मतलब जैसे कंटेनर के अंदर वो 3 ऑप्शंस थे ना? अनएबल टू अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज टेक्स्ट इट, सेम क्वेश्चन को टेक्स्ट करो, हाँ, मैसेज एक करो। मिनट। हाँ, हाँ। सर अकाउंट बनाने के लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों चलेंगे, या मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं आपसे? दोनों, अभी तो दोनों यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। सर क्लास 8 o'clock से स्टार्ट होती है ना? 8 o'clock, yes. Okay, three option under the container. Likewise, there any division for blob. It's not play blob, it's a page blob हाँ, पेज ब्लॉक, या आई फॉरगॉट। and append blob. या तो वैसे वैसे बाकी जो 3 है, उनके अंदर भी कुछ है क्या? जैसे टेबल, क्यूज, वो सब के भी अंदर कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, बाकी ये जो कंटेनर है ना, ये ब्लॉब को कंटेन करता है, ठीक है। ओके। हाँ। इसके अंदर हम ब्लॉब्स बनाएंगे, और जो फाइल शेयर है इसका काम अलग है, टेबल क्यूज का काम अलग है, टेबल्स का काम अलग है, दीज ऑल आर द सेपरेट। जो ब्लॉब का ओके, ओके, ऑप्शन है वो सिर्फ आपको कंटेनर में मिलेगा। ओके। तो फिर वो ब्लॉब बाकी इज हम अ, लोग करना। हाँ हुँ। बाकी भी डिस्कस करेंगे, बट ओके, अभी ओके। जो है कंटेनर की बात करेंगे। ओके, फाइन, फाइन, फाइन। तो तो ये जो कंटेनर, स्टोरेज अभी जो स्टोरेज बना है, वो मतलब वो कंटेनर में बना है? नहीं नहीं, इस तो स्टोरेज, अच्छा, अलग से बना है। कंटेनर, कंटेनर इज अ पार्ट ऑफ स्टोरेज अकाउंट। ओके, 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 तो वो अगर अकाउंट स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद ये 4 ऑप्शंस आए। बिल्कुल, आप ये वाला डायग्राम देखो ना, हाँ, हाँ, समझ गया। ओके, या सॉरी ये फर्स्ट वाला, ये मेन है, ये हाँ, पहला स्टेप आप पहला मान वाला। सकते हैं ना। हाँ, हाँ, और हाँ। उसके बाद ये सभी सर्विसेज आपको मिलेंगी, दीज ऑल आर द ओ, सर्विसेज। सर्विसेज, ठीक है। कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल, क्यूज, ये सभी इसके पार्ट्स हैं। ओके, ओके। हाँ, आई गॉट कंफ्यूज्ड। आई गॉट इट नाउ। नो नो, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है, रखना है हमें। विच इज रियली इंपॉर्टेंट जब भी हम बात करते हैं अपने रियल इन्वॉल्वमेंट के केस में, तो वी शुड नो हुँ, अबाउट कि ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारी हेल्प करते हैं टू मैनेज द स्टोरेज पार्ट। क्लियर। ओके, या क्लियर। प्रैक्टिकल अगला है अपने पास, स्टोरेज अकाउंट हमने तैयार किया आज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंटेनर, और उसके अंदर ब्लॉब्स, हाँ, और उसके अंदर टाइप्स ऑफ ब्लॉब। ठीक है, तो यस, ये यस, नेक्स्ट क्लास में यस। हम करेंगे। इज इट ओके? या फाइन।
विल शेयर द रिकॉर्डिंग, और आप रिकॉर्डिंग तुरंत डाउनलोड करके रख लेना, अदरवाइज क्लाउड से जो है ना ये इरेज हो जाएगी, अच्छा। है ना। तो डाउनलोड करके आप अपना एक फोल्डर बना लो, जो हम्म। AG104 का फोल्डर रखोगे, तो और कितने उस कितने टाइम में, मतलब कितने टाइम तक डाउनलोड कर सकते हैं अपलोड करने के बाद? ये 3 दिन तक का टाइम रहता है, मीन्स जैसे अगर हमने ओके। आपको कल सेंड किया, ठीक है ना, तो अगले हाँ। 3 दिन तक ये काम करेगा। ओके ओके ओके। क्लियर? हाँ, क्लियर क्लियर। मतलब कल जैसे आपने व्हाट्सएप किया था, हम्म। क्या ना, रिकॉर्डेड सेशन, तो 3 दिन ही तक ही रहेगा मेरे पास, ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं,